अगर आप भी फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं फुल टेरिटरी में काम करूं या सिंगल हेडक्वार्टर में काम करूं, तो ये वीडियो आज आप खास आपके लिए है। अगर आप कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी ले लो, उसमें क्या बेनिफिट है और क्या घाटा है वो आज मैं बताऊंगा, अगर आप फुल टेरिटरी में हो या सिंगल हेडक्वार्टर में हो। क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप यह मैं आगे बताऊंगा। मैं पहले बात करता हूँ कि हमारे सिंगल टेरिटरी और फुल टेरिटरी में क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जो कि हमें समझने की ज़रूरत है। और उसके बाद हमें चूज करना है कि हमें कौन सा टेरिटरी पसंद आए, जिसमें हम काम कर सके, किसमें अपना हम बेहतर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, या हम अपना बेहतर मतलब कि हम उसमें बेहतर कर पाएँ। लाइक हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो हमारा पूरा जो क्रेडिट है वो हमें मिले, या उसका पूरा इंसेंटिव मुझे मिले, तो उसके लिए ये वीडियो आज खास आपके लिए। तो अगर आप भी कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो, कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सिंगल टेरिटरी में काम कर रहे हो तो उसमें क्या फ़ायदा है, आपका फुल कंसंट्रेशन आपके हेडक्वार्टर के ऊपर रहेगा। क्योंकि अगर आप अकेले किसी हेडक्वार्टर में काम कर रहे हो, आपके मन में अंदर से एक भावना आएगी कि यार यहाँ का हेडक्वार्टर का जो भी करता धरता है, जो भी करना है मुझे ही करना है, और आप अच्छा काम कर पाओगे। अगर आप फुल टेरिटरी में रहते हो, आपके मन में आता है कि अरे यार फुल टेरिटरी है, छोड़ो ना, दूसरा मेरा कलीग कर रहे हैं ना, अगर मैं थोड़ा कम भी करूँगा तो काम चल जाएगा। यहाँ पे क्या है, सिंगल टेरिटरी में अगर इंडिविजुअल टेरिटरी में आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे आप डेली भी फील्ड वर्क पे निकलोगे, डेली अपने डॉक्टर्स कॉल करोगे, डेली आप मेडिकल कॉल्स करोगे, जिसकी वजह से आपका डॉक्टर के साथ रिलेशनशिप, मेडिकल स्टोर वाले के साथ रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा बिल्ड होगा। तो पॉइंट पहला ये समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट है, आप मोर डॉक्टर्स फोकस कर पाओगे, क्योंकि आप सिंगल हेडक्वार्टर में काम कर रहे हो। आपका मन के अंदर की जो फीलिंग है, मैनेजर के ऊपर का जो प्रेशर है, जो कुछ भी इंटरनल आपका ऐसा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि इस हेडक्वार्टर को मुझे जनरेट करना है, इसमें बिजनेस ग्रो करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स कॉल पे फोकस करोगे। अगर वही आप फुल टेरिटरी में रहते हो, वही सेम थिंग आपके मन में फीलिंग आएगी कि अरे यार मेरा कलीग तो कर रहा है ना, छोड़ो आज मैं 4 कॉल ही करता हूँ, वापस घर चला जाऊँगा, कौन देखने वाला है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। सिंगल टेरिटरी में अगर आप रहोगे, इंडिविजुअल टेरिटरी में रहोगे, तो आप ये झूठ अपने आप से नहीं बोल पाओगे। पॉइंट 3 की अगर मैं बात करूँ तो इसका सिंगल हेडक्वार्टर में अगर आप इंडिविजुअल टेरिटरी में हो तो यहाँ जो कुछ भी होगा, अगर कुछ भी अच्छा आपने किया और कुछ भी खराब भी किया, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट आपको जाएगा। अगर आपने बहुत ही अच्छा सेल किया, बहुत ही अच्छे डॉक्टर रेपो बनाए, मेडिकल स्टोर पे बहुत अच्छा रेपो बना रखा है, कोई भी ऊपर से जब भी आपके साथ काम करने आएगा, उनको लगेगा कि यार वाह, बंदे में कुछ दम है, इसने कुछ कर दिखाया है, कुछ किया है, मतलब कि डॉक्टर्स के साथ क्या रिलेशनशिप बिल्ड किया कर रखा है इसने। जबकि यही चीज फुल टेरिटरी में नहीं होती है। फुल टेरिटरी में हमेशा ये भावना रहती है कि मेरे कलीग दूसरे कलीग कर रहे होंगे ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि आप इंडिविजुअल टेरिटरी में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं चौथी बात करूँ तो आप जब भी अच्छा काम कर रहे हो, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, तो आपका टारगेट अचीवमेंट होगा 100%। अगर आप फुल टेरिटरी में काम कर रहे हो, अगर सपोज आप सिंगल हेडक्वार्टर में हो, आपका टारगेट है 2 लाख रुपए, और अगर आप फुल टेरिटरी में काम कर रहे हो, वहाँ का टारगेट है 20 लाख रुपए, तो मान लेते हैं आपने अपने हेडक्वार्टर में, अपने टेरिटरी में बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन आपके कलीग्स जो अच्छा नहीं किए, उनकी वजह से आपका टारगेट भी नीचे आ जाएगा। मतलब फुल टेरिटरी में आपका पूरा टारगेट नहीं हुआ तो आपका टारगेट मिस हो जाएगा। जबकि इंडिविजुअल टेरिटरी में ऐसी बात नहीं है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, तो अगर आपने टारगेट किया, पूरा का पूरा क्रेडिट, पूरा का पूरा अचीवमेंट आपके नाम पे रहेगा, आपके इंसेंटिव अच्छे आएंगे। जो कि पॉइंट 4 में अगर बात करूँ तो पांचवा अगर मैं बात करूँ तो अर्ली प्रमोशन। अगर आप फार्मास्यूटिकल के बारे में जानते हो, फार्मा इंडस्ट्री के में ऐसा है,
अगर आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छे बिजनेस ला रहे हो, बहुत अच्छे डॉक्टर रिलेशनशिप है, कंपनी आपको प्रमोट करती है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से एज ए एरिया सेल्स मैनेजर। तो बहुत अपॉर्चुनिटी रहती है कि जब भी आप सिंगल हेडक्वार्टर में हो, आप अच्छा ग्रोथ दे रहे हो, कंपनी को अच्छा सेल्स ला रहे हो, अच्छा अचीवमेंट कर रहे हो, तो आपका प्रमोशन होने के चांसेस 95% बहुत ही बढ़ जाता है। जबकि ये फुल टेरिटरी में बहुत वो मालूम ही नहीं होता है कि सेल कहाँ से आ रहा है, बिजनेस कहाँ से आ रहा है, किस लड़के से ज़्यादा आ रहा है, किस लड़के के हेडक्वार्टर से कम आ रहा है। क्योंकि फुल टेरिटरी में जो स्टॉकिस्ट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में उनका मेडिकल स्टोर पे सप्लाई रहता है, तो वो अगर डाटा भी निकालेंगे तो वो बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि किस स्टॉकिस्ट का माल किस एरिया में गया। अगर एरिया वाइज निकाल के बैठेंगे तब जाके, लेकिन इतना समय किसके पास है, वहाँ पे बस स्टॉकिस्ट वाइज लिस्ट देखते हैं कि किस स्टॉकिस्ट का कितना सेल हुआ, जो लड़का हैंडल कर रहे बस उतना ही देखते हैं। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप अगर इंडिविजुअल टेरिटरी में काम कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद क्या है, सिंगल हेडक्वार्टर में आप सपोज आपके पास 3-4 स्टॉकिस्ट है, सब मतलब होल डिस्ट्रीब्यूटर्स, वहीं आप फुल टेरिटरी में रहते हो तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक होलसेलर आपके हाथ में रहता है जिसके ऊपर आपको काम करना रहता है। आप उससे जाके हमेशा वीकली स्टेटमेंट लेकर आओगे, एनालाइज करोगे कि हमारा माल कितना जा रहा है मार्केट में। वही आप अगर इंडिविजुअल टेरिटरी में रहते हैं, वहाँ पे अगर आप एनालाइज करते हैं कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट कम है, जा रहा है, आप उस पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा डाटा आपके सामने रहता है। 3-4 जो स्टॉकिस्ट है उसका पूरा स्टेटमेंट आपके हाथ में है। इंडिविजुअल टेरिटरी में आपको मालूम होता है कि आप किस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इससे क्या होता है कि अगर आप 3-4 स्टॉकिस्ट हैं आपके पास सिंगल टेरिटरी में, तो इसमें अगर आपका प्राइमरी जिसके ऊपर हमारा टारगेट बेस होता है, अगर आपके अच्छे रिलेशनशिप रहेंगे, अगर इंडिविजुअल में है तो आपके डेफिनेटली अच्छे रिलेशनशिप उनके साथ रहेंगे, दोस्ती रहेगी, फ्रेंडशिप रहेगी। अगर आप उनसे अप्रोच करोगे कि मेरा 50,000 का माल आप प्राइमरी बिल कर दो जिससे मेरा टारगेट हो जाएगा, तो वो लोग भी कहेंगे यार बंदा बहुत मेहनती है, वो लोग डेफिनेटली एक 50,000 का स्टॉक रखने के लिए रेडी हो जाएंगे। वही चीज फुल टेरिटरी में हम नहीं कर पाते हैं। फुल टेरिटरी में अगर आप एक ही स्टॉकिस्ट आपको मिला है, एक ही होलसेलर आपके हाथ में, आप उससे अगर बात करने जाओगे वो बोलेगा कि नहीं यार तुम्हारा माल तो निकल ही नहीं रहा है, कि तुम इस महीने तो नहीं कर सकता, देखेंगे अगर अगले महीने अगर कुछ ऐसा निकलता है तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा हमेशा से कि अगर आप फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में काम करने में, अगर हेडक्वार्टर चूज करने में अगर आपको कोई असमंजस है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमेशा इंडिविजुअल जो हेडक्वार्टर है, जो कि फुल टेरिटरी मतलब कि कोई भी मेजर सिटी का जो कैपिटल होता है वहाँ पे फुल टेरिटरी रहता है। अगर उससे 50-100 किलोमीटर दूर अगर कोई सिंगल हेडक्वार्टर, सिंगल टेरिटरी वाला हेडक्वार्टर है जहाँ एक ही लड़का बंदा काम करेगा, आप हमेशा वही चूज करो। आपको लगेगा कि यार मैं शहर से थोड़ा गांव की तरफ चला जाऊंगा, लेकिन अगर आपको ग्रोथ चाहिए, फार्मा में ग्रोथ चाहिए, आपको अपना करियर बनाना है, आपको अगर अपनी अपॉर्चुनिटी देखनी है, आगे का चीजें देखनी है, आपको अगर आगे का प्रमोशन देखना है, तो आप इंडिविजुअल टेरिटरी ज्वाइन कीजिए। आप ये चीज करके देखिए, आपको 6 महीने में क्या, आपको 3 महीने में ही आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। आप फुल टेरिटरी से भी निकल के जा सकते हो, कंपनी से भी ट्रांसफर ले सकते हो कि मुझे सिंगल हेडक्वार्टर अगर कोई है वहां पे मुझे ट्रांसफर कर दिया जाए। आप खुद ही डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि फुल टेरिटरी में काम करना बेहतर है या इंडिविजुअल टेरिटरी में। ये डिसीजन आपका है, मेरा बताना फर्ज था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके प्लीज बताइएगा। अगर ऐसी कुछ टॉपिक अगर आपके पास है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली।